तो सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले उन तमाम छात्रों के लिए आज का ये वीडियो इम्पॉर्टेंट होने वाला है। बिहार के अलावा अन्य अदर जो स्टेट में वैकेंसीज निकाली गई हैं उसका भी हम अपडेट देंगे। तो 5 बड़ी सरकारी नौकरियों के बारे में पहले बताएंगे। उसके बाद अगर आप इसके लिए योग्य अभ्यर्थी हैं तो आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके इसके लिए आवेदन भी ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये सारी वैकेंसीज अभी आ चुकी हैं और इसके फॉर्म भी भरे जा रहे हैं। तो पहले से शुरुआत करते हैं और हम सीधे लिए चलते हैं दोस्तों यहाँ पे। जी हाँ, जो कि वैकेंसी निकाली गई है बिहार से। तो बिहार की जो वैकेंसी का अपडेट है वो है सीनियर रेजिडेंट तथा ट्यूटर के लिए। यहाँ पे करीब 1511 पदों की वैकेंसी निकाली गई है और इसके लिए आपको एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना होगा, जहाँ पे आपको 1511 रिक्त पदों की भर्ती के लिए वैकेंसी है और लास्ट डेट 1 सितंबर 2022 तक आवेदन करने के लिए बोला गया था। अब इसमें जो है विभिन्न तरह के जो है पोस्ट यहाँ पे दिए गए हैं, जिसमें कि कैटेगरी वाइज है ना, देख सकते हैं आप लोग जाके इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। मैंने इसका एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, अपने चैनल पे दे रखा है, तो आप उस वीडियो को देखिएगा तो वहाँ पे सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। लास्ट डेट है बिहार के स्वास्थ्य विभाग से ये वैकेंसी निकाली गई थी। आइए सेक्शन योग्यता की बात कर लेते हैं। जितना भी ये आपको पोस्ट दिख रहा है यहाँ पे, इन सभी पोस्ट के लिए आपको योग्यता होनी चाहिए और ये MCI है ना, MCI से मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, या फिर अगर आप MBBS हैं या MD है या MS है तो भी आपके लिए यहाँ पे स्पेशलिस्ट डॉक्टर की वैकेंसी थी, जहाँ पे कुछ ट्यूटर की भी रिक्रूटमेंट है और सीनियर रेजिडेंट की वैकेंसी यहाँ पे अपडेट की गई थी आपके लिए। जिसके लिए आयु सीमा की अगर हम बात कर ले तो 37 से 40 साल तक का एज क्राइटेरिया यहाँ पे आपका रखा गया था। हर एक पोस्ट के लिए आप यहाँ से चेक कर सकते हैं जाके इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे भी, जो कि BTSC के ऑफिशियल वेबसाइट पे इसको अपडेट किया गया है। वेतनमान की बात कर ले तो दोस्तों इन पदों के लिए चयनित उम्मीदवार जो हैं अपने जो भी पोस्ट के अनुसार उनको सैलरी भी अपडेट की गई है। आवेदन के लिए शुल्क यहाँ पे 2250 रुपये लग रहा है, जो कि मैंने आपको बोला था कि ये अंतिम रूप से आपको दिया होगा। 1 सितंबर लास्ट डेट है फॉर्म भरने का, आप इसको ऑनलाइन भी पेमेंट कर सकते हैं। चयन की जो प्रक्रिया है यहाँ पे इंटरव्यू के आधार पे आपका किया जाएगा और चयन होने के बाद आपके जो जिस पद के लिए आपने इंटरव्यू दिया है उस विभाग में आपको अंतिम रूप से यहाँ पे सिलेक्शन लिए जाएंगे। तो ये एक पोस्ट है दोस्तों, जिसके लिए आपको आवेदन कहाँ से करना है, तो आप BSECB बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे और ये भी आपको दिया गया है, यहाँ पे लिंक दिया गया है और ऑलरेडी मैंने इसके लिए वीडियो बना दिया है, उसका लिंक भी आपको वहाँ पे दिया हुआ है, आप जाके इसको चेक कर सकते हैं। दूसरी वैकेंसी का अपडेट है यहाँ पे दोस्तों, जो कि भी पटना से है, यानी कि बिहार से ही है और बिहार के एम्स में है ना, पटना एम्स में यहाँ पे फैकल्टी के लिए 173 पदों की वैकेंसी निकाली गई है। जी हाँ, अब आपको बता दें कि अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान पटना यानी कि एम्स के लिए प्रोफेसर, एडिशनल प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 173 पदों की टोटल वैकेंसी है। जो भी योग्य उम्मीदवार हैं आवेदन ज़रूर कर लीजिएगा और लास्ट डेट जो है इसका 26 सितंबर है। तो देखिए आपके पास समय है, इसका मतलब ये नहीं कि आप आराम से इस फॉर्म को भरें, आप जल्द से जल्द इसके लिए फॉर्म के लिए आवेदन कर लें। हो सकता है कि यहाँ पे बहुत लोग आवेदन नहीं करते हैं, बहुत सारे लोगों के पास अपडेट नहीं पहुँच पाती है, तो आप जो है अगर योग्य अभ्यर्थी हैं तो आवेदन ज़रूर कर लीजिएगा। आवेदन करने के लिए जो सेक्शन योग्यता है वो मान्यता प्राप्त संस्थान से आपका MBBS या MD या MS की डिग्री होनी चाहिए, यहाँ पे अपडेट किया गया है। आयु सीमा यहाँ पे 50 से 58 साल तक का रखा गया है। तो ये वैकेंसी जो है आप देख सकते हैं कि एसोसिएट प्रोफेसर और एडिशनल प्रोफेसर और प्रोफेसर्स की रिक्रूटमेंट है, तो यहाँ पे एज क्राइटेरिया इसलिए ज़्यादा रखा गया है। वेतन जो है आपको बता दें कि लेवल 12 का है और 4A के अनुरूप ये प्रति माह वेतन दी जाएगी। तो ये 70 से 80 हज़ार की सैलरी आपको यहाँ से अपडेट हो सकती है। आवेदन करने का जो शुल्क है 1500 रुपये लिया जा रहा है और कैसे आवेदन करना है तो ऑफिशियल वेबसाइट है पटना एम्स का, जिसके जरिए आप जाके इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और लास्ट डेट यहाँ पे 26 सितंबर है और 9 जनवरी से पहले जो है इसके लिए आवेदन करके यहाँ पे आपको रिक्रूट किया जाएगा। चयन का प्रक्रिया का आधार जो है यहाँ पे इंटरव्यू ही रखा गया है। तो आपको करना क्या है, अब यहाँ पे इस वेबसाइट पे जाके अपने आप को रजिस्टर करना है और इसके लिए इंटरव्यू के लिए वेट करना है। अब चलिए हम चलते हैं कुछ ऐसी जॉब अपडेट की तरफ जो कि सरकारी नौकरियां हैं और आपके लिए भी ये अपडेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में करीब 246 पदों की यहाँ वैकेंसी अपडेट की गई है और यहाँ पे जो भी छात्र योग्य अभ्यर्थी हैं जिनका शैक्षणिक योग्यता जो है यहाँ पे 10वीं और 12वीं है, वो यहाँ पे इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके भी चेक कर सकते हैं, इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी चेक कर सकते हैं। आपको उसके लिए जो है bro.gov.in के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा और ऑनलाइन मोड पे ही यहाँ पे आपका फीस सबमिशन लिया जा रहा है। तो आप जो है 246 पदों की इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं और इसमें वेरियस पोस्ट है जिसके लिए अलग अलग वेतनमान भी आपको प्रति माह देने का अनुरोध किया गया है।
कैटेगरी वाइज यहाँ पे सीट अपडेट की गई है। तो कुल अगर देखा जाए तो सामान्य वर्ग के लिए 46, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 32, अनुसूचित जाति वर्ग के लिए यहाँ पे 31 और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 123 पदों की टोटल वैकेंसी अपग्रेड की गई है। एज क्राइटेरिया यहाँ से 18 से 27 साल तक के लिए है। तो फ्रेशर भी यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं इस फॉर्म को, और आवेदन शुल्क के रूप में आपको 50 रुपये यहाँ पे पे करना होगा। तो ये जो वैकेंसी है ब्रो यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में आपको जॉब अपडेट दिया जाएगा। तो 11 सितंबर लास्ट डेट है इस फॉर्म को भरने के लिए। तो आप जो है मल्टी स्किल्ड वर्कर हैं और 246 पदों के लिए इस वैकेंसी के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आप जाके इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 11 सितंबर यह लास्ट डेट है, ध्यान रखिएगा। तो इसी बीच एक और वैकेंसी अपडेट की गई है दोस्तों, ये ग्रेजुएट इंजीनियर की वैकेंसी है जो कि ट्रेनी पद के लिए करीब 179 पदों की रिक्त भर्ती यहाँ पे ली जा रही है। अब आपको करना क्या है यहाँ पे, क्यों इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है और यहाँ से जी हाँ देख सकते हैं इट्स mudirnalcoindia.co.in के ऑफिशियल रिक्रूटमेंट पोर्टल पे जाना है और वहाँ से आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने का जो शुल्क है इसका 500 रुपये रखा जा रहा है और आयु सीमा है इस फॉर्म को भरने के लिए यह 30 साल तक का। तो जो भी छात्र इसके लिए आवेदन करना चाहता है वो आवेदन करेगा। शैक्षणिक योग्यता की बात कर ले तो इंजीनियरिंग या फिर टेक्नोलॉजी में फुल टाइम बैचलर डिग्री आपका होना जरूरी है और ये डिग्री आपके पास है तो आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आवेदन करिएगा। कुल 179 पदों की भर्ती निकाली गई है। तो जो भी योग्य उम्मीदवार हैं उनसे आवेदन मांगे गए हैं और जो इच्छुक उम्मीदवार हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे 11 सितंबर इसका भी लास्ट डेट है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा 11 सितंबर से तक आप इसको है आवेदन कर लीजिएगा। यहाँ पे सैलरी अच्छी खासी बताई जा रही है, 40,000 की सैलरी है और ध्यान रखिएगा ये प्लस में आपको HRA DA वगैरह भी मिलता है, यानी कि जो भी भत्ता मिलता है सरकार की तरफ से वो आपको दिए होगा। तो अच्छी नोटिफिकेशन है ये ग्रेजुएट इंजीनियर्स के लिए जो कि ट्रेनी के पद के लिए 179 पदों की वैकेंसी निकाली गई है। और जो चयन का प्रक्रिया है ये आपको बता दें कि उम्मीदवार को जो है ना गेट 2022 के स्कोर कार्ड पे और उसके इंटरव्यू के आधार पे इसका चयन किया जाएगा। एक वैकेंसी का अपडेट और मैं देना चाहूँगा आपको जो कि याद दिलाना है कि 22 अगस्त तक ही इसका देखिए लास्ट डेट था, लेकिन इसका डेट एक्सटेंड किया गया है। ठीक है, अभी आपको इसमें नहीं अपडेट किया गया है क्योंकि 22 अगस्त को ही नोटिफिकेशन अपडेट किया गया था। तो आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ग्रुप सी का 228 पदों के लिए रिक्त पदों की वैकेंसी है और शैक्षणिक योग्यता जो है यहाँ पे मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हासिल करना आपके पास होना चाहिए और 18 से 38 साल तक के एज क्राइटेरिया में आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ये जो वैकेंसी है महाराष्ट्र में वैकेंसी निकाली गई थी महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से। जी हाँ, 228 पदों की टोटल वैकेंसी है जिसके लिए योग्य उम्मीदवार जो कि महाराष्ट्र से हैं उनके लिए वैकेंसी है। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं। इसके 22 अगस्त तक लास्ट डेट था, इसका डेट एक्सटेंड किया गया है ताकि आप इसके लिए आवेदन कर सकें। टोटल पदों की वैकेंसी की बात करें 228 है, लेकिन फॉर्म भरने का जो शुल्क चार्ज है 394 रुपये यानी कि लगभग 400 रुपये के आसपास लिया जा रहा है। और इसके लिए योग्यता जो है यानी चयन का प्रक्रिया जो है ये आपको लिया जाएगा दोस्तों इसके रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पे। तो आपको क्या करना है, इसके ऑफिशियल वेबसाइट या mpse.gov.in के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करें और इसके माध्यम से आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। चलिए, और एक और वैकेंसी अपडेट है यहाँ पे दोस्तों कि सामान्य वर्ग से जो भी छात्र आते हैं खासकर उनको मैं बता दूं कि आपके लिए अच्छी अपडेट है कि 35% अंक लाने पर यहाँ पे आपका चयन हो सकता है। लेकिन ये कट ऑफ सिनारियो नहीं है, ये सिलेक्शन प्रोसीजर का एक क्राइटेरिया है कि 35% अंक आपको आना चाहिए तब क्वालिफाई होंगे आप। CDPO सहित यहाँ पे 140 पदों की वैकेंसी और निकाली गई है। और ये कहाँ से निकाली गई है, तो ये त्रिपुरा पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यहाँ त्रिपुरा के राज्य सरकार के द्वारा अपडेट की गई है। और यहाँ पे दोस्तों डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के साथ साथ यहाँ पे आपको बता दें कि प्रोजेक्ट ऑफिसर, सुपरवाइज़र और 140 पदों की अन्य रिक्त पदों की वैकेंसी अपडेट की गई है, जिसके लिए उम्मीदवारों को यहाँ पे आवेदन करने के लिए बोला गया है। जो भी इच्छुक उम्मीदवार है वो 17 फरवरी तक आवेदन कर सकता है। तो आपको क्या करना है, आप इसके पदों का विवरण जाके चेक कर सकते हैं यहाँ पे है ना, कैटेगरी वाइज इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। ये दोस्तों TPSC यानी कि त्रिपुरा पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे इसका जो है अपडेट आपको मिल जाएगा। 18 से लेकर 40 साल तक का एज क्राइटेरिया यहाँ पे हर एक छात्र जो है अन्य राज्यों से भी है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता अलग अलग पदों के लिए अलग अलग जो डिग्री है वहाँ पे मांगी गई है। वेतनमान यहाँ से लेवल 9 का है और लेवल 13 तक का है। तो आपको बता दें कि कम से कम आपकी जो सैलरी होगी 40 से 45 हज़ार की स्टार्टिंग सैलरी इन हैंड आपको मिलेगी। आवेदन करने के लिए 350 रुपये फीस चार्ज लग रहा है यहाँ पे। चयन का जो प्रक्रिया है ये आपको बता दें कि पहले PT होगा, उसके बाद मेंस होगा और उसके बाद दोस्तों ये जो है पर्सनालिटी टेस्ट के आधार पे आपका चयन किया जाएगा, यानी कि आपका एक इंटरव्यू भी होगा यहाँ पे। तो ये एक वैकेंसी है दोस्तों त्रिपुरा पब्लिक सर्विस कमीशन की जो कि इस हफ्ते निकाली गई थी।
कुछ वैकेंसी यहाँ पे साउथ की तरफ से आई है, जो कि तमिलनाडु मेडिकल भर्ती को लेकर दिया गया है। फार्मासिस्ट की करीब 879 पदों की रिक्त पदों की वैकेंसी अपडेट की गई है और इसके लिए इन पदों के लिए जो भी इच्छुक उम्मीदवार हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके 30 अगस्त तक ये जो है आवेदन कर सकते हैं। तो अभी जो छात्र यहाँ पे आवेदन करना चाहते हैं और वो स्वास्थ्य विभाग में जाना चाहते हैं, तो आपके पास एक सुनहरा अवसर है, इसके लिए आवेदन जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको बता देना चाहते हैं करीब 879 पदों के लिए अन्य विभागों में भी अन्य पदों पर वैकेंसी अपडेट की गई है और इसमें फार्मेसी डिप्लोमा, बैचलर ऑफ फार्मेसी या फार्मा डी या डिग्री ऐसी है आपके पास, तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए और आवेदन कीजिए। आयु सीमा यहाँ पे 18 से लेकर 59 साल है, यानी कि हर एक तबके के लिए, हर एक पद के लिए अलग अलग यहाँ पे जो है एज क्राइटेरिया रखा गया है। आवेदन शुल्क 600 रुपये लग रहा है यहाँ पे फॉर्म भरने का आपको। और आवेदन कैसे करना है, तो आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.mrb.tn.gov.in के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके जो है आप आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पे बता दें कि आप किसी भी राज्य से हैं, आप बिल्कुल यहाँ पे जाके आवेदन कर सकते हैं तमिलनाडु में अगर जॉब करना चाहते हैं तो। 35,000 से सैलरी आपकी स्टार्ट होगी यहाँ पे, ठीक है। और हर एक पद के लिए अलग अलग वैकेंसी के लिए अलग अलग सैलरी अपडेट यहाँ पे की गई है। इसका भी एक रिटन टेस्ट होगा और इंटरव्यू और आपके स्किल टेस्ट के आधार पे इसका चयन किया जाएगा, फिर फाइनली आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। तो इसके नोटिफिकेशन को पढ़िए और इसके लिए आवेदन कीजिए। और आज का आखिरी अपडेट ये है कि BSNL की तरफ से, भारत संचार निगम लिमिटेड की तरफ से यहाँ पे अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग के लिए यह 100 पद खाली है। तो ये अप्रेंटिसशिप जो होता है कोई जॉब अपडेट नहीं है, बट ये ध्यान रखिएगा आपकी ट्रेनिंग बेस्ड है और इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। 100 पदों की रिक्तियाँ हैं यहाँ पे और 29 अगस्त लास्ट डेट है। अगर आप ट्रेनिंग बनना चाहते हैं, अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं BSNL से, तो यू कैन गो अप्लाई फॉर दी पोस्ट। इसके लिए जो उम्मीदवार हैं वो इंजीनियरिंग या फिर आप प्रौद्योगिकी यानी कि डिप्लोमा, डिग्री, ग्रेजुएशन और डिप्लोमा किए हैं तो आवेदन कर सकते हैं। इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको जाना होगा। जी हाँ, ये कर्नाटक की रिक्रूटमेंट है और karnatak.bsnl.co.in के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके जो है आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने का शुल्क यहाँ पे कोई भी नहीं लिया जा रहा है, यानी कि फ्री है आपको, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 100 पदों के लिए BSNL की तरफ से अप्रेंटिसशिप की जॉब है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। चयन की जो प्रक्रिया है दोस्तों, आपको यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा आपके सेक्शन अंकों के आधार पे और शॉर्टलिस्ट उम्मीदवारों को उनके चुने जाने के बाद ईमेल के जरिए आपको नोटिफाई किया जाएगा कि आप यहाँ पे आके जो है अपना ट्रेनिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो इन सभी वैकेंसीज़ के बारे में मैंने आपको सारा अपडेट दिया है, लेकिन आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आवेदन कर लेना होगा अंतिम समय तक। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद साथियों।